बहुत से भाई बोल रहे हैं कि हम मुक्त हो गए हैं। तुम मुक्त हो गए, तुम्हें कैसे पता चला? अब हाँ, ये बात नहीं कह रहा कि तुम मुक्त नहीं हो। देखो, तुम मानो तो मुक्त, न मानो तो जकड़े हुए। अब ये बात तो अलग रही। ये बताओ, मुक्त हो गए तो अब सबकी संगति क्यों छोड़ रहे हो? बहुत से भाई मुझसे कह रहे हैं कि पवन भाई मैं मुक्त हो गया, मैं जा रहा हूँ। तुम ये भ्रांति खुद के अंदर से निकाल दो कि मुक्त होने के बाद संगत छोड़ी जाती है। नहीं, जब मुक्त हो जाते हैं, मुक्त यानी जब चेतना के स्तर से जीने लगते हैं, तो संगत तब भी नहीं छोड़ी जाती। क्या मुक्त होने के बाद गौतम बुद्ध ने ध्यान छोड़ा? क्या स्वामी विवेकानंद ने आजाद होने के बाद ग्रंथों को छोड़ा? क्या कबीरदास ने कृष्ण राम को छोड़ा? किसी भी ऊंचे इंसान को ले लो, क्या उन्होंने कोई धर्म ग्रंथ छोड़े या उन्होंने अपने गुरु की संगत छोड़ी? नहीं। ये बताओ, तुम मुक्त हो गए तो अब सबकी संगत क्यों छोड़ रहे हो? सही संगत छोड़ने का मतलब क्या हुआ? भाई तुम, मैं और हम सब क्या बुद्ध हैं? हम सब क्या गौतम बुद्ध है भाई, जो अब खुद का ज्ञान निर्मित करेंगे? अब हमें कोई ज्ञान लेने की, कोई संगत करने की जरूरत नहीं। स्वामी विवेकानंद जब तक मरे नहीं, तब तक भी वो ग्रंथों और सही लोगों की संगत करते रहे अपने जीवन के बाकी कार्यों के साथ साथ। तभी उन्हें एक ईंधन मिलता रहा सही जीवन जीने का और सत्य पर चलने का। मुक्ति का मतलब ये नहीं कि तुम संगत ही छोड़ दो। इस दुनिया में दो विकल्प हैं, सही को छोड़ो तो गलत तो बैठा है तुम्हें गले लगाने के लिए। ये बात तुम भी जानते हो कि सही से ज्यादा आज गलत है, जो समाज में तुम्हें अपनी तरफ अंधा करके खींचने को आतुर बैठा है। और ये हो ही नहीं सकता कि तुम सही को छोड़कर बुरे को भी ना पकड़ो और बीच में रहो, ऐसा होता ही नहीं। तुम अगर ये सोच रहे हो कि मैं संगत छोड़ दूंगा और अब मैं मुक्त हो गया हूं तो अब मैं बीच के रास्ते पर चलूंगा, न सही को पकड़ूंगा न गलत को, तो ऐसा संभव ही नहीं है। ये कल्पनाएं बनाना छोड़ दो। किसी एक दिशा में तो जाना पड़ेगा, क्योंकि हम वो पत्ते हैं जो पेड़ की डाल से टूट चुके हैं। हवा किधर को तो ले जाएगी। तुम मुझसे कहकर जा रहे हो कि मैं मुक्त हो गया। चैनल अनसब्सक्राइब, आचार्य प्रशांत को सुनना छोड़ दिया मैंने, अब ग्रंथ की आवश्यकता नहीं। चलता हूँ पवन भाई। ओके, जाओ, खुशी से जाओ। साल 2 साल बाद तुम पाओगे कि तुम्हें पता भी नहीं चला और तुम सच से विपरीत वाले की साइड हो गए। उसकी संगत हर जगह है। सच कम है और सच की तरफ तो भागना पड़ेगा तुम्हें, और झूठ तुम्हारे पीछे दौड़ ही रहा है। सच वालों के लिए नहीं भागे तो बुरे वालों की भीड़ में कब मिल जाओगे पता भी नहीं चलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी ही संगति करो, मैं कह रहा हूँ कि जो भी तुम्हें प्रकाश की तरफ ले जाए उसकी संगति छोड़ो ही मत। अब वो प्रकाश मेरी तरफ से आ रहा हो तुम्हें या किसी और की संगति से, तो समझे मेरे भाई। ये मत समझना कि मैं मुक्त हो गया। जो तुम्हें मुक्ति की भावना उठ रही है वो एक फीलिंग भी है, क्योंकि कभी कभार होता है ना ऐसा कि हम एकदम शांति अनुभव करते हैं और ऐसा लगता है अब तो सब चीज बेहतर है। नहीं, असल में तभी गड़बड़ होने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि तब हम बहक जाते हैं। हम सही की संगति छोड़ देते हैं और बुरा मुस्कुराता है कि अब तो सही को छोड़ दिया, बीच में मैं इसे रहने नहीं दूंगा, क्योंकि इसका मन प्रकृति है और प्रकृति क्या करती है इसको पता है। और आज समाज तो गलत ही भटका पड़ा है। तो मुक्त होने का मतलब ये नहीं कि संगति छोड़ दो, संगति निरंतर करनी पड़ेगी। हमें किसी साइड तो जाना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि हम एक बीच की रेखा पर चल रहे हैं, इधर गलत है और इधर अच्छा है। नहीं, तुम बीच की रेखा पर नहीं चल सकते, वो रेखा है ही नहीं। रेखा केवल 2 तरफ है, एक सच की तरफ और एक झूठ की तरफ, एक सही की तरफ और एक गलत की तरफ। वो तो कुछ टाइम की फीलिंग होती है जो हमें लगता है कि अब तो हम सही है, अब तो हमें संगति की जरूरत नहीं पड़ रही और हम बस मस्त है। नहीं, ये एक फीलिंग है, ये एक भावना है जो तुम्हें उठ रही है, जो तुमसे कह रही है कि छोड़ पड़े को, अब संगत वंगत बेकार है, अब तो तुम मस्त है, अब तो जीवन मस्त हो गया। नहीं, मस्त नहीं हुआ। अब आगे आने वाली है चुनौतियां, और उन चुनौतियों को पार तभी कर सकते हो जब तक संगत नहीं छोड़ोगे, क्योंकि संगत ही तुम्हें ज्ञान की तरफ ले जाती है, सत्य की तरफ ले जाती है, जो तुम्हें निरंतर याद रखने के लिए प्रेरित करती है कि मुझे सत्य के रास्ते पर चलना है, जो तुम्हें ये निरंतर याद दिलाती रहती है कि शरीर से नहीं जीना। शरीर का काम क्या है? शरीर तो बस वासना, सेक्स और घृणा, इच्छा, मोह, लालच, बस यही शरीर का बस यही काम है। और यही सब जानवरों में भी और बाकी सब दुनिया करोड़ों लोग ऐसे ही जी रहे हैं। मुझे इस शरीर से आगे उठना है, और लगातार याद कैसे रहेगा? संगत से।
तुम्हें पता है गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को सुबह उठते ही प्रवचन दिया करते थे ताकि दिन की शुरुआत ही सत्य से हो, ज्ञान से हो। उनकी आंखें खुले तो सीधे उन्हें ज्ञान के दर्शन हो। और ऐसा नहीं था कि जब वो ज्ञान समझ जाया करते थे, जब वो एक तरह से कहूँ तो मुक्त हो जाया करते थे, तो वो गौतम बुद्ध की संगत छोड़ दिया करते थे। नहीं, गौतम बुद्ध उन्हें बहुत सारी चीजें बताया करते थे कि मेरे जाने के बाद तुम्हें ये संगत करनी है, ध्यान करना है और बहुत सारी चीजें। संगत तो गौतम बुद्ध ने ना छोड़ी, स्वामी विवेकानंद ने ना छोड़ी, जीवन भर तो हम क्या चीज है। ये सब हमारे मन की चाल है जो दिखाता है कि हम मुक्त हैं। मुक्त होने का मतलब ये थोड़ी ना है कि सच को छोड़ दोगे। अगर तुम मुक्त हो तो सच तो तुम्हें और मजबूती से फिर तो पकड़ना चाहिए, फिर तो उससे प्रेम हो जाना चाहिए। पर तुम मुक्त हो जाते हो तो सच को छोड़ दो। वो मुक्ति नहीं है जो सच को छोड़ने को मना करे, क्योंकि सच ही वो बीच की रेखा है जो जीवन को बेहतर जीना सिखाती है। अगर उस बीच की रेखा से हटे तो फिर तो वही गलत को पकड़ोगे, क्योंकि गलत बैठा ही है आज समाज के अंदर। और समाज यानी हर एक कण कण में जो हम भोग रहे हैं, हर चीज में वृत्ति, वासना और शारीरिक भौतिकता बैठी है। और अगर निरंतर शरीर से आगे जाते रहना है तो संगत नहीं छोड़नी। उम्मीद है आप लोग मेरी बात को गहराई से समझ गए होंगे। अगर आप मेरी बात को गहराई से समझे हैं तो कमेंट में लिखो कि पवन भाई मैं सही संगत कभी नहीं छोड़ूंगा। पवन भाई मैं सही संगत कभी नहीं छोड़ूंगा। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिख रखा है, उसे पढ़ो, उसके बाद कमेंट में मुझे बताओ और फिर उसके बाद मैं आपको नंबर दे दूंगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।